ओम नमः शिवाय। भगवान का कभी संग ना छोड़ने वाली जगजननी लक्ष्मी जी भी नित्य ही हैं और भगवान विष्णु की तरह ही सर्वव्यापक हैं। श्री हरि आदित्य हुए तो वे पद्मा कहलाईं। अवतार लेने पर भगवान राम के संग सीता और श्री कृष्ण के संग रुक्मणी हुईं। भगवान के देव रूप होने पर वे दिव्य रूप में और मनुष्य रूप धारण करने पर मानवीय रूप में प्रकट होती हैं। वे भगवान से कभी अलग नहीं होती। देवी लक्ष्मी के जन्म की कथा देखने सुनने से घर में कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होता। विष्णु पुराण में वर्णित इस अति पावन कथा की ये वीडियो पूरी देखकर धर्म लाभ उठाएं। मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। एक समय भगवान शंकर के अंश अवतार दुर्वासा मुनि पृथ्वी पर विचर रहे थे। तभी उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में अति सुगंधित दिव्य माला को देखा। उन्होंने माला को ले लिया और अपने मस्तक पर डाल लिया। तभी वहां देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार हो आते दिखे। दुर्वासा जी ने माला इंद्र की ओर उछाल दी। इंद्र ने माला ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत ने माला सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए और इंद्र को श्राप दिया, तेरा ये त्रिभुवन श्रीहीन हो जाएगा। इंद्र ने बहुत अनुनय विनय की, परंतु दुर्वासा ने क्षमा नहीं किया। दुर्वासा के श्राप से त्रिभुवन श्रीहीन होने लगा। यज्ञ होना बंद हो गए। तपस्वियों ने तपस्या करना छोड़ दिया। त्रिलोकी के श्रीहीन होने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में देवता परास्त हो गए। देवगण अग्निदेव से को आगे कर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की शरण में जाने को कहा और स्वयं भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां ब्रह्मा जी, बृहस्पति देव और देवगणों ने आर्त स्वर से भगवान विष्णु की स्तुति की। विनीत देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंदराचल की मथानी बनाकर वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य दानवों सहित मेरी सहायता से मत कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का सहारा ले दैत्यों से कहो, इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाओगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करके तुम सबल और अमर हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए ऐसी युक्ति निकालूंगा कि जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत ना मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। तब दैत्यों से संधि कर देवता समुद्र मंथन को तत्पर हुए। दैत्यगण वासुकी नाग के मुख की ओर थे। उसके निश्वास से झुलसकर दैत्यगण निस्तेज हो गए। समुद्र मंथन से कामधेनु, वारुणी देवी, कल्प वृक्ष, अद्भुत अप्सराएं निकली। फिर चंद्रमा निकला जिसे महादेव ने ग्रहण कर लिया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा कमंडल लिए प्रकट हुए। उसके बाद हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई। वे संपूर्ण देवताओं के देखते देखते भगवान विष्णु के वाक्षस्थल में विराजमान हुई। लक्ष्मी जी से परित्यक्त हुए दैत्यगणों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथों से अमृत कलश छीन लिया। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर अपनी माया से दैत्यों को मोहित किया और कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया, जिसे देवगण पी गए। तब दैत्य लोग तीखे शस्त्रों से सुसज्जित हो देवताओं पर टूट पड़े। अमृत पान से पुष्ट हुए देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर स्वर्ग का शासन करने लगे। पुनः देवराज अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने लक्ष्मी माता की भावपूर्ण स्तुति की। तब प्रसन्न हो लक्ष्मी माता ने कहा, देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं वर पाने योग्य हूँ तो पहला वर तो ये ही दीजिए कि आप त्रिलोकी का कभी त्याग नहीं करें, और दूसरा वर ये दीजिए कि जो कोई भी आपकी इस स्त्रोत से
स्तुति करेगा उसे आप कभी नहीं त्यागेंगी। लक्ष्मी देवी बोली, हे देव श्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी तथा जो प्रातःकाल सायंकाल तुम्हारे इस स्त्रोत से मेरी स्तुति करेगा उससे भी कभी विमुख नहीं होंगी। श्री लक्ष्मी देवी की इस कथा को जो देखेगा सुनेगा उसके घर में कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।